मित्रों, दुनिया की हर मिलिट्री का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अपने मुल्क की ज़मीन की हिफाजत करनी है और अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करनी है। मिलिट्रीज होती ही इस वजह से। ये दो इनके बेसिक काम है। इसके अलावा अगर कोई मिलिट्री कोई दूसरा काम करती है तो वो उनका काम नहीं होता। बेसिकली मिलिट्री का असल में काम ही यही होता है कि बस अपने लोगों की हिफाजत करनी है और अपनी ज़मीन की हिफाजत करनी है। अब इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जाहिर सी बात है कि इन मिलिट्रीज के पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जो उनको बजट दी जाती है या जो भी उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हुए ये ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं। बांग्लादेश की मिलिट्री भी ऐसा ही कर रही होती है। अपने मुल्क को, अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए वो कुछ चीज़ें अपने मुल्क के अंदर बनाते हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स, और कुछ चीज़ें बाहर से खरीद रहे होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंतहाई एंटी बांग्लादेश किस्म का जो मीडिया है इंडिया के अंदर, उनको इस चीज़ पर भी आपत्ति है कि बांग्लादेश की मिलिट्री ऐसा क्यों करती है। वुड यू बिलीव दैट? इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं वो इस चीज़ पर कंसर्न का इजहार करते हैं कि बांग्लादेश की मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों खरीद रही होती है एडवांस लेवल के बाहर के मुल्कों से। रिसेंटली बांग्लादेश ने तुर्की से ड्रोन्स लिए। नाउ तुर्की इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन मेकर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो सबसे बेहतरीन ड्रोन्स बनाने वाले मुल्क हैं, टर्की इज आल्सो वन ऑफ देम। रिसेंटली जो आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई थी उसमें दुनिया ने देखा कि टर्किश जो ड्रोन्स थे उन्होंने जंग का पासा ही पलट दिया था। तो उनके जो ड्रोन्स होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं। अब बांग्लादेश ने रिसेंटली हमने देखा है कि मुख्तलिफ ब्रादर मुल्कों के साथ उन्होंने मिलिट्री टाइज बढ़ाने का फैसला किया हुआ है। इसी हवाले से उन्होंने टर्की से भी ये ड्रोन्स मंगवाए हुए हैं और उनको डिप्लॉय कर दिया है। इस पे इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमें आपत्ति है। अच्छा, आपत्ति किस बात पे है भाई? इनको मसला किस बात पे है? वो कह रहे हैं मसला इस बात पे है कि ये जो ड्रोन्स है ना, सर्विलेंस वाले ड्रोन हैं और अटैक ड्रोन्स भी हैं। तो वो कह रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं? हमारा चिकन नेक है ना वहाँ पर, तो उसकी सर्विलेंस बांग्लादेश की मिलिट्री कर रही होगी। इस पर हमें एतराज़ है। नाउ सॉरी टू से, लेकिन ये इंतहाई अहमकाना किस्म का, बेवकूफ़ाना किस्म का एतराज़ है, क्योंकि भाई वो अपने मुल्क के अंदर, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं ना। आपके इंडियन टेरिटरी के अंदर तो आकर नहीं उड़ा रहे या आपकी एयर स्पेस तो वायलेट नहीं कर रहे। तो फजूल किस्म का एतराज़ है। लेकिन इंडियन मीडिया इज इंडियन मीडिया। बाज़ औक़ात इनकी रिपोर्ट्स के अंदर कोई लॉजिक नज़र नहीं आती। India.com ने रिपोर्ट किया है, थ्रेट टू इंडिया। लुक एट द हेडलाइन, थ्रेट टू इंडिया। अच्छा भाई, क्या थ्रेट है? डेंजरस मूव बाय बांग्लादेश एज इट डिप्लॉयज किलर ड्रोन बैरक्तार TB2 नियर द ड्रोन इज गिवन बाय डैश नॉट पाकिस्तान चाइना। ये हेडलाइन है उनकी। अच्छा, नीचे वो डिटेल्स बताते हुए कहते हैं द बांग्लादेश आर्मी हैज़ प्रोक्योर्ड अ रेंज ऑफ एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम तुर्की इंक्लूडिंग माइन रेजिस्टेंट व्हीकल्स, रॉकेट डिफेंस सिस्टम्स एंड आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स। इसमें वो जो इंडिया के लिए कंसर्निंग, सो कॉल्ड कंसर्निंग बात है, वो क्या है? इसमें कहते हैं India.com वाले कि इन अ कंसर्निंग मूव Bangladesh has reportedly deployed the Bayraktar TB2, a Turkish-made killer drone, near the Indian border. Unlike drones acquired from nations like Pakistan or China, this advanced UAV is supplied by Turkey, underscoring Bangladesh's efforts to modernize its military capabilities. According to Navbharat Times report, amid growing tensions with India, Bangladesh has taken significant steps to bolster its defense capabilities, notably deploying the Turkish-made Bayraktar TB2 drone along the border with West Bengal. This advanced drone, which has gained prominence for its use in various global conflicts, is capable of both surveillance and precise strikes, further intensifying concerns in the region, particularly near the strategically sensitive Chicken Neck area of India. अब मुझे ये बताएं इंडियन मीडिया ज़रा कि आपके अगर कोई मसाइल हैं, चिकन नेक आपका अगर जियोग्राफिकल वनरेबिलिटी है आपकी, तो क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश अपने बॉर्डर्स को ही भूल जाए वहाँ पे? मतलब मिलिट्री वहाँ से हटा के पीछे चले जाएं? क्या आप ये कहना चाहते हैं? भाई, आपका बॉर्डर संभालना आपका काम है, बांग्लादेश का बॉर्डर संभालना इनका काम है। इनको जो ठीक लगेगा अपना बॉर्डर संभालने के लिए, ऑब्वियसली ये वही करेंगे ना। इसमें कंसर्न्स की कौन सी बात है इंडिया के लिए? मुझे ये लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बात कर रहे हैं। भाई, बांग्लादेश की मिलिट्री असल में अपना जॉब कर रही है। ये उनका जॉब है कि बांग्लादेश की एयर स्पेस को, बांग्लादेश की जो ज़मीनी सरहदें हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, ये उनका जॉब है एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब। इसमें इंडिया को कंसर्न मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही एक और इंडियन न्यूज़ आउटलेट जी न्यूज़ ने
सुर से सुर मिलाते हुए, इंडिया.com के सुर से सुर मिलाते हुए एक और अजब सी स्टोरी लगा दी इसी हवाले से, बांग्लादेश की मिलिट्री के हवाले से। इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान है ये हेल्प कर रहा है बांग्लादेश की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, और इनका ऑब्जेक्टिव असल में ये है कि दो फ्रंट्स ऊपर है ना, एक चाइना और पाकिस्तान वाला फ्रंट, लेकिन वो यहाँ बांग्लादेश के अंदर भी कोई फ्रंट खोलने के चक्कर में, ये जी न्यूज़ ने कहा हुआ है। वो कहते हैं कि एनालाइजिंग बांग्लादेश गवर्नमेंट्स एंटी इंडिया प्लॉट एंड पाकिस्तान रोल इन इट। पहले ये प्रोग्राम जो है ना, डीएनए प्रोग्राम के अंदर ये सारी बातें की गई हैं। पहले ये प्रोग्राम सुधीर चरसी कर रहा होता था, लेकिन सुधीर चरसी जी टीवी छोड़ के भाग गया और वो किसी और चैनल के ऊपर आजकल फिरता हुआ नजर आता है। तो लिहाजा अब दूसरे चरसी बाबू हैं, वो इस तरह की बेतुकी बातें वहाँ पर करते रहते हैं। और इन्हीं बेतुकी बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक तो ये जो बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन वहाँ पर बीएनपी ने शुरू की है, इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया उन्होंने। वो कह रहे हैं साइमल्टेनियसली एंटी इंडिया कैंपेन्स आर रैम्पेंट ऑन सोशल मीडिया with hashtags like boycott Indian products trending on platforms such as X, formerly Twitter. The posts which spread misinformation about Indian goods are reportedly linked to Pakistani-backed accounts, further confirming the orchestrated nature of the campaign. मुझे समझ में नहीं आ रहा, हिंदुत्व के गुंडे इनके ट्रेड बंद करते हैं। 4-5 दिन हो गए हैं, बॉर्डर के कई एरियाज में ट्रेड बंद है क्योंकि हिंदुत्व के गुंडे गुड्स को अंदर नहीं आने दे रहे बांग्लादेश की तरफ। ट्रेड इनके गुंडे बंद करते हैं। इनका जो इंडो बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो डीसीज को खत लिख लिख के कह रहा है कि नहीं बांग्लादेश से ट्रेड नहीं करना हमने, और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। वहाँ पर इनके खुद के लोग वहाँ पर डीसीज को खत लिख के कह रहे हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी बांग्लादेश के साथ, और इस पे उल्टा इल्ज़ाम ये पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं कि इन्होंने बायकॉट की कैंपेन स्टार्ट करवाई हुई है। भाई आपके खुद के लोगों ने करवाई हुई है, ये तो रिटालिएट कर रहे हैं बांग्लादेशी यहाँ से। दूसरा इन्होंने बात की हुई है कि सेकंड, पाकिस्तान हैज बीन एक्टिवली हेल्पिंग द बांग्लादेश मिलिट्री पोटेंशियली ओपनिंग अ न्यू फ्रंट अगेंस्ट इंडिया। थर्ड, द इकोनॉमिक बायकॉट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इज एम्ड एट इन्फ्लिक्टिंग फाइनेंशियल डैमेज ऑन इंडिया। अच्छा आप देखें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान एक अच्छा मिलिट्री पार्टनर है, डिफेंस का पार्टनर एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इंडिया को। अगर बांग्लादेश की मिलिट्री कोई इक्विपमेंट्स लेती है अपने डिफेंस के लिए, आपके ऊपर वो हमला करने तो नहीं आ रहे ना, अपने बचाव के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं सारी, तो उनको बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें आपको आपत्ति वैसे होनी नहीं चाहिए, बिकॉज प्योरली ये सेल्फ डिफेंस के लिए सारा कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। और दूसरी बात ये कि इकोनॉमिक बायकॉट की जहाँ तक बात है तो वो इंडिया से स्टार्ट हुआ है। इंडिया की जो तंजीमें हैं, सुवेंदु अधिकारी बीजेपी वेस्ट बंगाल का जो चीफ है, उसने भी पिछले दिनों धमकी दी हुई है बॉर्डर बंद करेंगे, ट्रेड बंद करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रेड की जो बॉडीज़ हैं इंडिया की, वो इस तरह के लेटर्स इशू कर चुकी हैं ऑफिशियली कि हम ट्रेड बंद करेंगे बांग्लादेश के साथ। तो ये सारी जो कॉल्स हैं वहाँ से आ रही हैं, इंडिया से आ रही हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है रिटालिएशन में हो रहा है। बीएनपी वालों ने जो बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन अभी स्टार्ट की है वो इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि आपने वहाँ पर उनका झंडा जलाया बांग्लादेश का, उसकी रिटालिएशन में ये चीज़ हुई है। इन्होंने पहले स्टार्ट नहीं की हुई, ये रिटालिएट कर रहे हैं, रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। असल में आपकी तरफ से की गई हरकत पे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया वन साइडेड चीज़ें ना दिखाए तो बेहतर है। दोनों तरफ की चीज़ें अगर दिखाई जाएं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहेगा। एक साइड की अगर आप पिक्चर दिखाएंगे तो बेसिकली आप लोगों को गुमराह कर रहे होंगे, और वही इस वक्त मेरे ख्याल से इनका ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है कि समहाउ हमने बस एंटी बांग्लादेश और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इंडिया के अंदर फैलाना है, और इसका चूंकि फायदा बीजेपी को होता है, बीजेपी की सियासत को फायदा होता है, तो ये लगे हुए हैं उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के पीछे।